गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट? उम्मीद है सब अच्छा है। चलिए बच्चों, बोट एंड स्ट्रीम हम पढ़ रहे थे, कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या है, आज उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में बहुत बार आते हैं। ठीक है, चलिए आप भी करिएगा ट्राई, हम भी करेंगे ट्राई। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बोलूंगा, हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखना। वीडियो यदि पसंद आ जाए तो भैया क्या कर देना, लाइक कर देना। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, द स्पीड ऑफ द बोट इज 30 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की चाल जो है, शांत जल में क्या है, नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, स्पीड ऑफ करेंट इज 6 किलोमीटर पर आवर। और जो धारा की चाल है वो कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इन वॉट टाइम, कितने समय में द बोट कवर्स 70 किलोमीटर अगेंस्ट द करेंट। 72 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, यही आपसे पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, जल्दी से बताइए। आप बोलोगे सर टाइम चाहिए मुझे, और डाउन किस में जा रहा है, अगेंस्ट मतलब अप स्ट्रीम में जा रहा है। किस में जा रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है। तो आप बोलोगे सर अप स्ट्रीम में जा रहा है तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस है, तो हम स्पीड भी क्या लेंगे, अप स्ट्रीम लेंगे। तो टाइम बराबर क्या होगा, अप स्ट्रीम डिस्टेंस, तो अप स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड भी होगा। तो अप स्ट्रीम डिस्टेंस कितना है बेटा, 72 किलोमीटर। और अप स्ट्रीम में स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे सर बोट की स्पीड माइनस होता है करंट की स्पीड, तो मतलब 30 में से 6 गया तो 24 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग का तो आंसर आ गया होगा। डिवाइड बाय 24 कर दो और ये क्या आ जाएगा, 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ भाई मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, द स्पीड ऑफ बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ अ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये दो लाइंस को आप देख के ही ना, इस दो सेंटेंस को देखते ही ना आप, आपके माइंड में ये आ गया होगा कि भैया डाउन स्ट्रीम स्पीड मुझे पता है 24। भले आपको बोले निकालने या ना निकालने के, लेकिन आपके माइंड में आ गया होगा अप स्ट्रीम 16। अब मत पूछना मेरे भाई ये कहाँ से आया, क्योंकि बहुत ही, अब देखो यही चीज ना आपका टाइम बताएगा। जो लिखोगे उस चीज को आप डायरेक्ट लिख लो ना, 20 4 24, 20 में 4 गए 16। अब क्वेश्चन पढ़ो, बोट गोज फ्रॉम पी टू क्यू, मतलब एक पी से क्यू की दूरी है। अलोंग द करंट, अलोंग द करंट या विद द करंट, मैंने क्या बताया था, मतलब डाउन स्ट्रीम। मतलब एक बोट है, एक बोट है जो बाबू, मुझे बोट बनाने में मजा आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। अ बोट गोज फ्रॉम पी टू क्यू अलोंग द करंट। ये बोट जो है पी से क्यू जा रहा है धारा की चाल में, एंड कम्स बैक अगेंस्ट द करंट, और वापस आ जा रहा है। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ बोट फॉर होल जर्नी। आपको क्या बताना है, एवरेज बताना है। मतलब बोट जो गया है वो डाउन स्पीड में गया होगा, हाँ या ना? और एक बात बताओ, धारा ऐसे बह रही है तो फिक्स है, जब रिटर्न आएगा तो वो कौन से स्पीड में आएगा, अप स्ट्रीम स्पीड में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? मतलब आप बोलो कि गया वो 24 के स्पीड से, हाँ या ना? और आया बेटा 16 की स्पीड से। कितना, 16 की स्पीड से। ठीक है, मतलब आप बताओ, एवरेज स्पीड पूछा है। याद करो जल्दी से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। एवरेज स्पीड में मैंने बोला था जब सेम डिस्टेंस हो, क्या है, सेम डिस्टेंस हो और दो स्पीड क्या हो, गिवन हो, तो आप फॉर्मूला लगाओगे, 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। बेटा दोनों स्पीड है तो आप बोलोगे 2 गुना 16 गुना 24, और 16 24 कितना होगा सम, 40। भैया 4 छक 4 दाएं 2 5, मतलब 96/5। 96/5 इट्स मीन 19 होल 1/5 किलोमीटर पर आवर। 19 होल 1/5, यही होगा ना? 24 6 30 10 40, ठीक है। 4 छक 24 4 दाएं 40, हाँ 16 छक 96,
दोनों 100, सही है, एकदम सही है भाई मेरे, एकदम सही है, मतलब 19.2। क्लियर है। चलिए, कोई डाउट? एवरेज स्पीड तो पता है ना, मतलब आपने क्या देखा, एवरेज स्पीड यहाँ भी आ सकता है, एवरेज स्पीड यहाँ भी आ सकता है, इसलिए आपको एवरेज स्पीड के बारे में पता चल जाना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या बोला है? द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज 66.67% मोर देन स्पीड ऑफ करंट। मतलब कि भैया 66.67 होता है 2/3। क्या होता है? 2/3। 66.67% कितना होता है बेटा? 2/3। करंट की स्पीड से 2/3 ज्यादा है बोट की स्पीड, मतलब लेट स्पीड ऑफ बोट क्या माने थे बेटा? सॉरी, करंट, करंट की स्पीड CS बोले थे ना, उसको आप कितना मानोगे? 3। ये मानना मैंने सिखाया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, बहुत सारे चैप्टर चल गए, कैसे मानना है पता चल गया होगा आपको। ठीक है। बोट की स्पीड, तो आप बोलोगे 3 से 2 ज्यादा, मतलब 5, मतलब आपने मान लिया करंट की स्पीड कितनी है? 3। बोट की स्पीड कितनी है? 5। तो बेटा डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? 8। और अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? 2। ये अभी निकालने को नहीं बोला, लेकिन आप इतना निकाल सकते हो इस डाटा से। ठीक है। ये सब सपोज किया हुआ है। द बोट कैन कवर 28 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 12 मिनट। अब देखो क्या बोल रहा है, 28 किलोमीटर जा रहा है 12 मिनट में अलोंग द करंट, मतलब डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकाल सकते हो। डिस्टेंस, अब 12 मिनट तो 12 मिनट है, तो ये 60 से क्या कर दो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई, मतलब क्या हो गया? आवर। तो ये 6 दूना 12, 6 दाएं 60, 2 से 14, मतलब 140 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या हो गई? उसका हो गया भैया स्पीड। ठीक है। तो इन व्हाट टाइम बोट कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट, मतलब यही जाना है उसको 28 किलोमीटर, लेकिन अप स्ट्रीम में जाना है, तो इस बार चाहिए क्या आपको? अप स्ट्रीम स्पीड। क्या चाहिए? अप स्ट्रीम स्पीड। तो सिंपल सी बात है, 28 आपको पता है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है कितनी? 8। तो 8 किसके बराबर होगा? 140। तो भैया 2 किसके बराबर होगा? 70 के। सिंपल सी बात है। तो आप क्या कर दो यहां से, 28/70, और ये क्या है? किलोमीटर पर आवर है ना, इसको सॉरी ये आवर आ गया, तो इसको आप क्या बना लोगे? मिनट में बना लो, तो इंटू 60 कर दोगे तो मिनट में बन गया। तो भैया 0 0 7 चौक 28, 6 चौक 24 मिनट, कितने हो जाएंगे? 24 मिनट। सिंपल सी बात है मेरे भाई, सेम डिस्टेंस, यहाँ देखो ना 140 किलोमीटर जा रहा है स्पीड से, तो 12 मिनट लग रहे हैं, तो 70 की स्पीड से जाएगा तो फिक्स है ना 24 मिनट लगेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, निकालने की जरूरत नहीं थी। अब इसको मैं एक चीज पे कर रहा हूं, यदि डिस्टेंस क्या हो? सेम हो। डिस्टेंस क्या हो बेटा? सेम हो। तो सिंपल सी बात है, आप यहां से दो स्पीड का रेशियो बन गया ना, आप यहां से बोलोगे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये रहा टाइम, सॉरी स्पीड, तो ये कितना है? 8, ये कितना है? 2, तो टाइम क्या हो जाएगा? 2 और 8, 2 और 8। तो आप बोलोगे डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम ले रहा है? 12, तो 2 की वैल्यू, अच्छा कुछ गलत हो गया क्या? अरे अरे अरे, 8 की वैल्यू कितनी है? 140। देख लो बाबू, यहाँ डिवाइड बाय 4 हो रहा था, सॉरी, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 35, मतलब ये 48 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48 मिनट। क्लियर है। तो आप बोलोगे 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 मिनट। तो 8 की वैल्यू कितनी? क्योंकि सेम डिस्टेंस है, तो आप और करके यहाँ भी कर सकते हो, इतने में भी कर सकते हो। तो 2 छक 12, 8 छक 48 मिनट, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, सेम करेंगे। ठीक है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 125% मोर देन स्पीड ऑफ करंट। तो आप यहां से करंट की स्पीड बोलोगे और बोट की स्पीड का रेशियो निकाल लोगे, तो यहां से आप बोलोगे करंट की स्पीड कितनी हो जाएगी? यदि 100 है तो 225 होगा, मतलब ये 25 चौक 100, 25 9 हुआ, 9 और 4 हुआ। तो यहां से आप स्पीड का बना लो डाउन स्ट्रीम और करंट, सॉरी अप स्ट्रीम का, तो 9 4 13, 9 4 5 बन गया। द बोट कैन कवर 14 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन 65 मिनट। 65 मिनट में जा रहा है 14 किलोमीटर। तो बताओ इन व्हाट टाइम द बोट कवर सेम डिस्टेंस। तो आप बोलोगे सर टाइम क्या हो जाएगा? 5 और 13। तो अप स्ट्रीम में जो टाइम ले रहा है कितना ले रहा है? 65 मिनट। तो 13 की वैल्यू 65 मिनट कर लेना,
और 5 की वैल्यू 25 मिनट। मतलब हमें बेसिक से जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात। क्या हमें दिखा बाबू? सेम डिस्टेंस। क्या दिखा हमें? सेम डिस्टेंस। क्लियर है? आया ना? जल्दी से बताओ। क्लियर छे? चलो आगे बढ़े। द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 700% मोर देन स्पीड ऑफ अ करंट। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है। ये आपका होमवर्क। सेम क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है बाबू। कमेंट बॉक्स चालू है तो आप लोग आंसर करा करो, कमेंट बॉक्स में आंसर करो, ठीक है? जल्दी से आप लोग सॉल्व करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। A boat can cover 24 किलोमीटर 32 मिनट्स along the current। अब ये तो माइंड में खुल गया कि along the current जा रहा है 24 किलोमीटर 32 मिनट में, मतलब आप डाउन स्ट्रीम स्पीड यहां से निकाल सकते हो। डिस्टेंस अपॉन मिनट, तो भैया इसको ऊपर कर दो 60 से मल्टीप्लाई। तो सिंपल 8 चौक सॉरी 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 4 से 15, और यहां से आ गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इतने तो कर सकते हो ना भाई। एंड इट कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 40 मिनट अगेंस्ट द करंट। तो बाबू यहां से आप बोल सकते हो, यहां से आप अप स्ट्रीम निकाल सकते हो कि 24 जा रहा है 40 मिनट में, तो इंटू 60। 10 चौक 4 छक, तो कितना आ गया? 36 किलोमीटर पर आवर। फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की स्पीड चाहिए, तो भैया दोनों का सम डिवाइड बाई 2। 6 5 11, 4 3 7, 81/2, मतलब 40.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। लेकिन आप इसमें ये भी कर सकते, देख रहे हो सेम है। हाँ या ना? बहुत ही आसान है, बेसिक से कर लो, बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बोट कैन कवर 32 किलोमीटर इन स्टील वाटर अलोंग द करंट जा रहा है 68 मिनट में, और सेम डिस्टेंस 85 मिनट्स अगेंस्ट द करंट, मतलब अगेंस्ट जा रहा है 85 मिनट्स में, ठीक है? फाइंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, बोट की स्पीड बताओ, ठीक है? बोट की स्पीड बताओ। मुझे लगता है ये यहाँ बैठा हूँ। कुर्सी लग रहा है टूट गया क्या? चलिए जल्दी से कीजिए आंसर। आप बोलोगे सर डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? 632 डिवाइड बाई 68, और मिनट है तो भैया ऊपर कर दो 60 से मल्टीप्लाई। 8 चौक नहीं 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 नहीं, ये किससे कट रहा है? 4 से। 4 अट्ठे 32, 4 17, लग रहा है कुछ, ठीक है? तो 8/17, मतलब शायद कुछ 480/17। अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे 32/85 इंटू 60। फिर से 5 से कट रहा है क्या? 17, 5 से क्या? 12, मतलब 12 दूना 24, 32 निकला, बात है 36। 12 दूना 24, 12 तिया 36, और 2 38, 384/17। और आपको क्या करना है? बोट की स्पीड, तो दोनों का सम कर दो। तो ये 4 8 8 16, 4 3 7 1 8/17। कट रहा है क्या? 17 25, 17 दूना, तो आप क्या बोलोगे? 52 किलोमीटर। और डिवाइड बाई 2 भी तो करना था। डिवाइड बाई 2, 26 किलोमीटर पर आवर। 26 किलोमीटर पर आवर। अब समझो क्या इसमें ट्रिक लग सकता है क्या सेम डिस्टेंस के लिए? तो हाँ, सेम डिस्टेंस तो है। चलो हम दो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, हम दो टाइम का रेशियो बना भी ले रहे हैं। सपोज करो दो टाइम का रेशियो बना रहे हैं, तो भाई मेरे एक स्पीड तो कम से कम दो हमें। एक स्पीड जब आप दोगे तभी तो जाके आप निकालोगे। इसलिए आप यहाँ पे ट्रिक नहीं लगा सकते। ट्रिक ध्यान रखना, मैं अभी भी बता दे रहा हूं। यदि आपको सेम दिया है, सेम दिया है स्पीड, तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस दो दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? डिस्टेंस कितना देगा? दो। तो सिंपल सी बात है, आप क्या बोलोगे? अच्छा टेढ़ा लिख रहा था क्या तब से? हाँ,
डिस्टेंस यदि 2 है, डिस्टेंस यदि 2 है, आपको टाइम 1 दिया रहेगा। टाइम क्या दिया रहेगा? 1। फिर से समझो। यार क्या हो रहा है, टेढ़ा क्यों दिख रहा है? हाँ, जा रहा है क्या सीधा? चल, फिर से समझो। यदि आपको डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो आप समझ जाओ कि 2 स्पीड रहेगा तो 1 टाइम दिया ही रहेगा, तभी तो दूसरा टाइम आप निकालोगे, तभी जाके ट्रिक इंप्लीमेंट लगता है। ठीक है, हाँ या ना? जल्दी से बताइए। तो ट्रिक ध्यान रखना, कहाँ कहाँ लगा सकते हो वो मैंने क्लियर कर दिया है। वरना आप बेसिक जाओ बोट एंड, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। बोट स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब टाइम स्पीड डिस्टेंस ले लो, बोट एंड स्ट्रीम ले लो। यहाँ बेसिक बहुत ही आना जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हद से ज्यादा जरूरी है बेसिक आना, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज का सेशन करते हैं समाप्त। सेशन अच्छा लगे तो क्या कर देना है? लाइक कर देना है। चलिए, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।